हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी हमारे अप्लायंसेज हैं वो गर्म होते क्यों हैं। क्या कभी दिमाग में सवाल आया? शायद नहीं आया होगा, सबके काम चल रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। बिजली से चलने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, यहाँ तक मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज सारी गर्म क्यों होती है? वो ऐसा क्या है? अगर नहीं सोचा कभी आप तक तो सोचो बैठ करके, मैं उसका आज आपको जवाब दूंगा। और ये आपके सिलेबस में है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में है। ये कई तरीके से आपके सिलेबस में एग्जाम में आ सकता है। जैसे इसका नाम है BH कर्व या BH लूप। लूप मतलब जो कंप्लीट जहां से शुरू हो वहीं आकर के खत्म हो, उसको लूप कहते हैं। ठीक है ना, एक कंप्लीट सर्कल वो लूप कहलाता है। तो इसे BH लूप, BH कर्व या फिर हिस्टेरेसिस लूप भी बोलते हैं। इसे हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। धीरे धीरे आएंगे हम काम की बात पे। तो हमारा सवाल ये है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट गर्म क्यों होते हैं। तो ये जो हमारा BH कर्व है, ये आपको आज सारी बातें क्लियर कर देगा। अब जिसने पहली बार देखा है BH कर्व, तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। क्या मुसीबत है ये, इसके बारे में ही आज स्टडी हम करेंगे। इसे समझने के लिए कुछ मैं पहले बता दूं, BH कर्व का मतलब क्या है। बी का मतलब जो हम देख रहे हैं बाई एक्सिस पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही पढ़ा होगा, और आपने 10th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो ग्राफ पे बनवाते थे, ठीक है, तो वही चीज है ये। ऊपर को पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, तो इस पे जो बाई एक्सिस है उसके ऊपर बी है और एक्स एक्सिस के नीचे ये माइनस बी है। इधर पॉजिटिव में एच है, इधर माइनस में एच है। अब बी क्या है? बी है हमारी फ्लक्स डेंसिटी, और जो एच है ये हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ना, या मैग्नेटाइज इंसेंटिव, या कई चीजों से जिसे हम जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो ये हमारा BH कर्व क्लियर करेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इनमें जो आपने देख रहे हैं ABCD, ये हमारे 6 पॉइंट हैं, और 2 H माइनस H, B माइनस B, 4 ये हो गए। टोटल मिला के 10 पॉइंट हैं। हर पॉइंट का अपना एक महत्व है। इन्हें हम जिन नामों से जाने जाते हैं वो नाम हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट लिखे हुए हैं, ताकि मेरे से भी कुछ मिस ना हो जाए और आप जो जानना चाहते वो आपसे भी छूट ना जाए। मैंने पॉइंट पहले ही बनाए हुए हैं। एक एक पॉइंट को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये कर्व कैसे बनता है वो बताऊंगा, और लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट गर्म क्यों होते हैं। चाहे वो AC मोटर हो, DC मोटर हो, है ना, इन्वर्टर हो, कोई भी चीज हो, सारी चीजें गर्म होती हैं। बिजली का बल्ब हो, LED हो, क्या चीज गर्म नहीं होती भाई। जो चलती है बिजली से सब गर्म होती हैं। क्यों होती हैं, आज उससे पर्दाफाश करना है। सबसे ऊपर का पॉइंट है फ्लक्स डेंसिटी, और मैंने पॉइंट का नाम लिखा हुआ है B। जो B पॉइंट है, तो ये क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है। अब फ्लक्स डेंसिटी कहां से है, क्या है, ये तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तभी पता लगेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि फ्लक्स डेंसिटी होती क्या है। मैं आपको बताऊं, जब भी कभी नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के दो पोल होते हैं, अगर एक तरफ नॉर्थ मैग्नेट रखी हुई है, एक तरफ साउथ रखी हुई है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा,
ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ के नियम में। तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो फ्लक्स कोई एक मोटी चीज तो है नहीं, वो बहुत ही बारीक बारीक लाइट जैसी क्या होती हैं, रेज होती हैं या किरणें कह लो, है ना, वही जो होती हैं लाइन होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स कह लो, हम कई नाम जान सकते हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, जितनी नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा हैं उतनी ही किसी भी पदार्थ की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब आपको पता ही है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व। हर पदार्थ की अपनी एक डेंसिटी होती है, इसी तरीके से हर मैग्नेट की भी अपनी एक डेंसिटी है। क्योंकि मैग्नेट से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, देखिए छोटी चुंबक है, कम पावर की है, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो कम निकलेगा। वो जो लाइन निकल रही है नॉर्थ से साउथ को जा रही है, असल में वो ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब वो जो फ्लक्स है कितना है, बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, कम है तो डेंसिटी कम है। तो ये है वो फ्लक्स की डेंसिटी। ये फ्लक्स डेंसिटी कहाँ है, क्यों है, ये हम बताएंगे। एच एक्चुअल में क्या है, हम कर्व जो बनाया है, जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, ये बी और एच के बीच में ही है, तो हमें इनको समझना जरूरी है। तो बी क्लियर हो गया, ये फ्लक्स की डेंसिटी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये एच, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है। तो ये है जो है, अच्छा ये भी कई जगह मिलेगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है ना, ये भी आगे चल के क्लियर हो जाएगा पूरा। अब जो इसके बीच में बनने वाले पॉइंट हैं, अलग अलग स्टेज से जब हमारा ग्राफ गुजरेगा तो हर एक पॉइंट पे जहां ये एक्स वाई को क्रॉस कर रहा है उसका एक पर्टिकुलर नाम है कि वहां अगर ये कर्व है तो उसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो आप सबसे पहले आ जाइए पॉइंट ए पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, सैचुरेशन पॉइंट, मैंने यहां लगाया हुआ है ब्रैकेट में प्लस, क्योंकि ये जो प्लस की तरफ है, एक सैचुरेशन पॉइंट और है जो माइनस की तरफ है, जो हमने दिखाया है डी से, सैचुरेशन पॉइंट माइनस में है, ठीक है। दो सैचुरेशन पॉइंट हैं। अब सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट तो पता लग गया भाई, एक ये बिंदु है ना। अब सैचुरेशन क्यों कहा गया इसको, इसे कहते हैं हिंदी में संतृप्ति बिंदु, यानी संतृप्त, आप समझते हैं ना। संतृप्ति का मतलब होता है एक तरीके से संतुष्ट मिल जाना। जैसे आदमी खाना खा रहा है तो भरपेट खाना खा लिया, यानी कि वो संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया खाना खाने से, ठीक है ना। अब वो खाना खाने की गुंजाइश नहीं है। आप कहीं गए, है ना, मान लो फिल्म ही देखने गए, पूरी फिल्म देखने के बाद अगर आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ भाई ये चीज बढ़िया है, या मेरी वीडियो से ही आप संतृप्त हैं, संतुष्ट हैं, तो मुझे आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये संतृप्त का मतलब ही है, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब कि इससे आगे ये ग्राफ अब नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो, बताएंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है बी। बी क्या है, रिटेंटिविटी। बी क्या है, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी यानी कि ये एक वो पॉइंट है कि यहां से अब वो वही प्रॉब्लम आती है कि हम शुरू कहां से करें एक्सप्लेन के लिए। तो बी रिटेंटिविटी है, यानी कि ये जो है ये पॉइंट यहां से जो नीचे आएगा, क्योंकि वो भी जो है हमारा, ये हमारा कहलाता है रिलेटिविटी, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व, हिंदी में कहते हैं इसे अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है। तो इसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। ये जो रिटेंटिविटी है
ये भी प्लस में है और माइनस में भी है। प्लस में हमने दिखाया बी से और माइनस में दिखाया हमने ई से। ये आपको दोनों तरफ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो बी वाला पॉइंट है ये कभी जीरो पे नहीं आ सकता हमारे इस ग्राफ के अंदर। हम कुछ भी कर लें, एच को कितना भी जीरो करें, है ना, चाहे हम बी जीरो पे नहीं आएगा। ये रिटेंटिविटी बोलते हैं इसको। डी हमारा वही आ गया सैचुरेशन पॉइंट जो हम आपसे बता रहे थे, ए, है ना। ई एफ आ गया कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या है, ये वाला सी वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है कोर्सिविटी, ये जो मैंने अभी बताया था आपको रिटेंटिविटी बी, इसको जीरो करने के लिए जो हमें फ्लक्स की, मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये सी हमारा वही दिखा रहा है, इसको कहते हैं कोर्सिविटी। ये वो पॉइंट है कि बी को जीरो करने में जो रिक्वायर्ड हमारा फ्लक्स है ये उसकी क्वांटिटी को दिखाता है, सी पॉइंट, ठीक है, या ओ सी कह सकते हैं। ये भी फ्लक्स है ना, ओ एच, जो एच की वैल्यू की हमें जरूरत है, ये वो पॉइंट है ओ सी। हमें इतना एच चाहिए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए किसको, जीरो करने के लिए, नहीं तो ये बी जीरो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब आ जाइए आप डी पे, वो हमारा डी तो हमारा हो गया, डी हो गया हमारा, ई पे आइए आप। ई वो रिटेंटिविटी, यानी कि ई वाले पॉइंट को हमें जीरो पे लाने के लिए वही आवश्यक फ्लक्स की जो तीव्रता है, जो हमें फ्लक्स चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, ये वो दर्शाता है, ठीक है। ये भी हमारा माइनस का अवशिष्ट चुंबकत्व है। ये क्या है, ओ ई। जैसे यहाँ पॉजिटिव में ओ और बी है, ऐसे ही माइनस में ओ और ई है। देखिए, जब हमारी मैग्नेट बनती है तो वो माइनस में बने या प्लस में बने, मैग्नेट की प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आता, दोनों केस में वो चुंबक तो है। तो ये पॉजिटिव में हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व है और ये ओ ई हमारा माइनस में है, ठीक है। ये देखो रिटेंटिविटी और ई रिटेंटिविटी और ऊपर बी रिटेंटिविटी पॉजिटिव में, सारा अभी आप आगे समझेंगे वीडियो में। ये ओ बी और ओ ई है, इसी की वजह से हमारी सारी मशीनें गर्म होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे गर्म होते हैं। क्लियर करेंगे अभी बाद में, है ना। अभी हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। एफ पॉइंट आ गया हमारा, एफ। एफ क्या है, कोर्सिविटी। जैसे हमारा सी कोर्सिविटी है, ये भी है, ये पॉजिटिव का है। ये भी क्या है भाई, ओ बी को जीरो करने के लिए हमें कितना चाहिए, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना चाहिए, ओ और एफ। अगर ये एफ वाला पॉइंट है ना, ये अगर यहां आ जाता है, यानी हमें बी को जीरो करना, हम कैसे भी करें, क्योंकि यहाँ पे एच बढ़ता है तो हमारा बी भी बढ़ता है। मैंने कहा था बी एच कर्व क्या है, अगर हम इसकी परिभाषा करें तो फ्लक्स डेंसिटी और हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, वो ये कर्व हमारा समझाता है या क्लियर करता है, ठीक है। हम आगे एफ तक, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कोर्सिविटी। अब तो वापस हमारा फिर वो ए आ जाएगा, ओके। अब आते हैं, हमने ये 3 पॉइंट अलग से लिखे हुए हैं, ये भी है, ये जो रेजिडुअल मैग्नेटाइज्म है, जो मैं बार बार कहता हूं अवशिष्ट चुंबकत्व, असल में ये वही अवशिष्ट चुंबकत्व है। ये लिखा हुआ मैंने ओ बी, ये ओ भी तो लिखा है, लेकिन ध्यान रहे ओ ई भी है, ये माइनस में है। दोनों ही रेजिडुअल मैग्नेटाइज्म हैं, दोनों ही चुंबकत्व हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है।
ये माइनस प्लस का पंगा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं साइन वेव, इलेक्ट्रिकल की जो साइन वेव होती है उसके हिसाब से मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा है मैग्नेटिक डाइपोल्स। मैग्नेटिक डाइपोल, ये नाम जब अचानक आते हैं ना, और जब समझाता है टीचर तो लगता है यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई अचानक नाम बोल दे, अब किसी का कोई नाम कुछ भी रख दे तो हमें क्या पता क्या नाम है इसका, कौन है ये। लेकिन मैं बता रहा हूं इस नाम का व्यक्ति कौन है। ये है मैग्नेटिक डाइपोल। जितने भी पदार्थ बने हुए हैं सबको पता है, वो मैग्नेटिक हो नॉन मैग्नेटिक हो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, सब की सब किससे बने हुए हैं? एटम से। एटम से मिलकर के सारे पदार्थ बने हुए हैं। और वो जो एटम है वो असल में वो ही डाइपोल है। डाइपोल का अगर मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं, डाइपोल का मतलब होता है ऐसे एटम जिसमें दोनों पोल विद्यमान है मैग्नेट के, नॉर्थ भी और साउथ भी। हर पदार्थ के अंदर एटम है और उसके अंदर दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल्स की बात की गई है। इनका जिक्र भी हमारे कर्व में होने वाला है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने लिखा है एच, क्योंकि इसको हम कई नामों से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, कई चीजें से हम जानते हैं। ये क्या है? हमारा बाहरी चुंबकत्व है, मैग्नेट है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बाहरी है, और ये जो डेंसिटी है ये अंदर की डेंसिटी है। दो तरह की हम इसमें बताएंगे, स्टडी करेंगे अभी। तो हम आपको बताएं कि अब हम चलते हैं बी को और एच को, अब हम क्लियर करते हैं। सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि अगर किसी कॉइल को, अगर किसी तार को हम कॉइल फॉर्म में लपेटें, ठीक है, और इसको हम कोई सप्लाई दें, तो इसमें ये क्या बनेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। पक्की बात है ना? जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी और इसके अंदर कोई कोर नहीं है, कोई मेटल नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं एयर कोर क्वाइल। ठीक है, और अगर इसके अंदर हम कोई ये मैग्नेट मेटल की रॉड या कोई छड़ डाल देते हैं, अब ये बन गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये बन गई हमारा। ये जब इसमें हम करंट देंगे, ठीक है, और करंट देंगे हम इसमें एसी, ध्यान रखना जान पूछ के, क्योंकि इसमें ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है ये एसी का ही बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं एसी दे रहा हूं। हम डीसी देंगे तब भी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, है ना, लेकिन थोड़ा फर्क है डीसी और एसी में, बाद में क्लियर करेंगे। अगर हमने एसी सप्लाई इसके अंदर दी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा हुई, और ये जो अंदर लोहे का एक पीस पड़ा हुआ है इसी को हम कहते हैं कोर, लैमिनेटेड कोर। पत्तियों से मिला के बनाते हैं इसे, तो ये लैमिनेटेड कोर बन जाती है। ये कोर ट्रांसफार्मर में, हर मोटर में, जनरेटर में, ऑल्टरनेटर में, है ना, आर्मेचर में, सब जगह यही कोर होती है। और उसके अंदर जो फील्ड कॉइल होती है, जो बाइंडिंग करते समय आपने देखा होगा लोग दुकानों पे डालते हैं मोटर के अंदर कॉइल, वो सब क्या होती है? वो यही कॉइल होती है। और कॉइल के अंदर पड़े हुए है जिसमें कॉइल डालते हैं वो कोर होती है, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे मोटर हो। जब इसमें सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है।
बात क्लियर हो गई। तो ये जो फील्ड पैदा हुआ ये तो हो गया हमारा एच, यही बाहरी फील्ड है। और इस कोर के अंदर जो फ्लक्स पैदा हुआ इसकी वजह से, तो उसको देखते हैं फ्लक्स की डेंसिटी, वो हमारी क्या है, ये बी है। समझ में आ रहा है? कोशिश तो कर रहा हूं पूरी कि आपको समझ में आए और एक ही बार में आए। तो जो बाहरी फ्लक्स होता है वो हमारा एच है, और जो अंदर इसके जो मैंने लाइनें खींची हैं इसको आप फ्लक्स डेंसिटी मान सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कह सकते हो। जो इस क्वाइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ उसके वजह से इसके अंदर मैग्नेट पैदा हो गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मतलब लोहा रखा जाए तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं, वो अपने आप में कंप्लीट चुंबक बन जाता है। कोई कमी नहीं होती उसके अंदर कि थोड़ा कमजोर है, वो वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से मैग्नेट बन चुका है सप्लाई देने के बाद। क्लियर है बात? अब हम आते हैं धीरे धीरे कर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एच हमारा बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई, अंदर वाली मैग्नेट। अंदर वाली मैग्नेट समझ रहे हो ना, ये जो हमने यार ये जो रखी हुई है कोर, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो पैदा हो रहा है वो फ्लक्स डेंसिटी भी है। ठीक है, अब आते हैं हम कर्व के ऊपर। अब आप समझेंगे बढ़िया तरीके से। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम और समझते हैं। मैंने सप्लाई इसमें एसी दी है और मैंने एसी वेव पर निशान भी लगा दिया है। तो आपको पता है कि हमारी जो एसी है चलती कैसे है, ऐसे चलती है। ये हमारी एक साइकिल हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो गई हमारी एक साइकिल। इधर ये माइनस में मैक्सिमम है और ये उधर प्लस में मैक्सिमम है। ये एक साइकिल पता है, ऐसी ऐसी एक सेकंड में 50 साइकिल होती हैं हमारी इंडिया की बिजली के अंदर, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। यानी कि एक सेकंड में ऐसी ऐसी 50 साइकिल बनती हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, मैं आपको हिंट दे दूं, यहां से ऊपर तो हमारा ये ऊपर वाला साइकिल है और यहां से नीचे हमारा नीचे वाला साइकिल है। अब आप समझिए, अब आप समझने वाले हैं धीरे धीरे। अब हम साइकिल का जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पोर्शन लेते हैं, भाई इसमें वोल्टेज देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, यही तो है। और जो इकट्ठा होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। वो फ्लक्स जब कोर को काटेगा तो कोर के अंदर मैग्नेट बन जाती है। क्लियर है बात? तो अभी हम जो 50 हर्ट्ज की साइकिल है उसका साइकिल का ये आधा हिस्सा, यहां से यहां तक तो एक साइकिल बनी, लेकिन हम आधा हिस्सा अभी हम पॉजिटिव वाले पे गौर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां से जो करंट है वो करंट धीरे धीरे बढ़ रही है ना इधर को। ठीक है, ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो है, जीरो से ऊपर जा रही है पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये करंट बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये एच भी बढ़ेगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम धीरे धीरे करंट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम एच को बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे मानो, करंट बढ़ाने का मतलब है ये हमारा एच बढ़ रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जो बाहरी चुंबकत्व है। तो हमने धीरे धीरे इसकी करंट बढ़ाई, यानी कि हमने एच बढ़ाया। तो जब हम एच बढ़ाते हैं तो अंदर जो कोर रखा हुआ है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेट बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे हमने एच बढ़ाया धीरे धीरे तो हमारा क्या हुआ, हमारा बी भी बढ़ा। ये रेड लाइन जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाई है, आप इस पे गौर करो।
हमने H बढ़ाया, हमारा B भी बढ़ा, और कहां तक बढ़ गया, ये बढ़ गया हमारा A तक। उसके बाद जब हमने H को और बढ़ाया तो भाई जो A पॉइंट है यहीं आके रुक गया। इसी को क्या कहा हमने, सैचुरेशन पॉइंट। अब हम H बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, इससे आगे अब जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारी करंट है वो यहाँ मैक्सिमम पे आके रुक जाती है। अब क्या होगा, अब ये माइनस में जाएगी, अब बढ़ेगी तो नहीं। तो अब क्या हुआ, इसको हमने धीरे धीरे करंट को कम किया, क्योंकि अब कमी होगी अब तो करंट, अगर हम बढ़ाएंगे भी तो क्या होगा, कम हो रही है धीरे धीरे। तो करंट जब कम हो रही है तो यानी कि हमने H को जब धीरे धीरे कम किया, हम इसे अगर 0 पर भी ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा ये इधर 0 की तरफ आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारा है यहां आकर के ये तो हमारी 0 हो गई। ठीक है, तो जब हमने इसे कम किया तो क्या हुआ कि देखो ये हम कम कर रहे हैं, यहां से ये कम हो रहा है, ये कम आया, ये आ गया B पे। B पे मतलब ये 0 आ गया, इसे आप 0 B पॉइंट कह सकते हो। यहां पे आके क्या हुआ कि हमारा H तो 0 हो गया, यानी करंट तो हमारी 0 हो गई, बट ये काम की बात है, जो ये हमारी कोर है इसके अंदर जो मैग्नेट था, जो फ्लक्स डेंसिटी थी हमारी B, वो 0 नहीं हुई, वो यहां आके B पे आके रुक गई। भाई जब हमारा ये बाहरी फील्ड H की वजह से अगर इसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी पैदा हो रही है तो वो भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये प्रैक्टिकली है। जब नहीं हुआ तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, B पॉइंट, रिटेंटिविटी। ये जो है O और B क्या है, हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व है, ठीक है, OB, या रेजिडुअल मैग्नेटाइज कुछ भी कह लो। अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब एक बचा हुआ चुंबक। अब मैं थोड़ा सा व्यवहारिक बात बता दूं, आप कभी कोशिश करना किसी भी चुंबक के संपर्क में, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, जो भी आपके यहाँ रेडियो वगैरह में से निकलती है चुंबक, उसके संपर्क में आप कोई नट या बोल्ट लोहे का रखो, फिर चुंबक को हटा दो, आप देखेंगे कि उसके अंदर चुंबक अभी भी है, ज्यादा नहीं है, कुछ है। ठीक है, तो ये जो हमारा वो भी है, ये वही चुंबक है, हमारी करंट 0 हो गई, हमारा ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, लेकिन इसके अंदर तो चुंबक अभी भी है। वो चुंबक कितनी है, O और B है। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, अब इस करंट को यानी कि H को हमने माइनस में किया, यानी कि हम नीचे आ रहे हैं। अब ये देखो, इधर हम इधर जा रहे हैं, H माइनस में है, और अगर हम ये साइकिल में देखें तो हम ये नीचे को आ रहे हैं ऐसे करके, यानी कि माइनस में बढ़ रहे हैं। तो माइनस में हम बढ़े तो क्या हुआ, अब हमारा B 0 हो गया, B हमारा 0 हो गया। अब B तो हमारा 0 हुआ, ठीक है, लेकिन ये B 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे H माइनस में है अभी तक। क्या है, कितना है, O और C, इसीलिए C का नाम क्या रखा है, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी का मतलब क्या है कि इस B को 0 करने में हमें बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की कितनी जरूरत पड़ी, OH के बराबर, OC के बराबर, सॉरी। तो ये क्या है, इसको हमने कह दिया कोर्सिविटी। ये भी 2 पॉइंट हैं, एक F है और एक C है, ठीक है। अब H हमारा माइनस में चला गया, B हमारा 0 हो गया। अब आ जाइए आप मैग्नेटिक डाइपोल्स का कमाल। जब हमारे यहां से लेके यहां तक इसके अंदर मैग्नेट थी, इसका मतलब जो हमारे डाइपोल थे, जो मैंने कुछ देर पहले समझाया था, उनके नॉर्थ पोल क्या थे, सब एक ही डायरेक्शन में थे। कितने बीच के, O और B।
तभी तो वो मैग्नेट बनी हुई है। अगर सब अलग अलग हो जाएंगे तो वो मैग्नेट नहीं रहेगी। होता क्या है, डाइपोल जब अलाइन हो जाते हैं, नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ, है ना, साउथ साउथ एक तरफ, तब वो चुंबक बनती है, मेटल कोई भी हो। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पे चुंबक बनी हुई है पहले से ही, और हमने बाहरी फील्ड एच को हम माइनस की तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर जो डाइपोल हैं वो, और जो अब करंट बढ़ाई है उसकी वजह से जो ये जीरो हो रहा है, तो वो क्या होता है, डाइपोल अभी नॉर्थ नॉर्थ थे, फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं यूं करके। जब ये चेंज कर रहे हैं, पहले इधर थे अब इधर हो गए, तो क्या होगा, इनमें एक फ्रिक्शन पैदा होता है और एक एनर्जी लगती है। कौन सी एनर्जी लगती है, यही बाहरी फील्ड की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई थी। क्लियर है बात। तो यहां से यहां तक इसे जीरो लाने में कुछ तो एनर्जी वेस्ट हुई होगी ना। अब हमने क्या किया, इसको और माइनस में ले गए, हम ये ले आए हम पीक पे। पीक पे आने का मतलब क्या है, माइनस में डी पॉइंट। अब ये भी सैचुरेशन पॉइंट है। अब हम इस एच फील्ड को हम और ज्यादा कितना भी माइनस में ले जाएं, भाई ये तो यहीं आके रुक गया, ये अब आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर इसको धीरे धीरे हमने अब इसको कम करना शुरू किया, इधर को एच को हम मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर को जीरो की तरफ को। जब हम इसको धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ बढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ आते आते क्या हुआ, अब यहाँ पे आकर के एच हमारा फिर जीरो हो गया, यानी कि हमारा कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पे, एफ। तो समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि हमारा जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये हमारी जीरो फिर भी नहीं हुई। एच हमारा जीरो हो गया, लेकिन ये जो हमारी ये था बी, है ना, फ्लक्स डेंसिटी, ये हमारी जीरो नहीं हुई, ये यहां आके फंस गई। अब अवशिष्ट चुंबकत्व वाली बात, अब मैग्नेट के अंदर चुंबक अभी भी है, बट डायरेक्शन उसकी गलत हो गई, थोड़ा उल्टी हो गई है। पहले वो भी थी, अब वही हो गई। अब जब हम इसको एच को थोड़ा सा और माइनस में ले जाएंगे जीरो की तरफ, तो एफ पे आ गए, और उसके बाद में ये ओ ई हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व के रूप में बढ़ गया। और इसी तरीके से फिर हमारा साइकिल आगे बढ़ेगा, है ना। और इस तरीके जब चलता है तो क्या होता है, ये जो ओ बी पॉइंट और ओ ई पॉइंट हैं, ये बार बार हमारे क्या होते हैं, मैग्नेटाइज और डिसमैग्नेटाइज। क्योंकि इसे जीरो करने में हमें एच को माइनस में ले जाना पड़ा। ठीक है, और जब जो डाइपोल मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल, जो मैग्नेटिक डाइपोल जो होते हैं, वो बेचारे एक सेकंड में 50 बार डाइपोल ऐसे 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 होते हैं, मतलब अपने नॉर्थ पोल साउथ को चेंज करते रहते हैं। ऐसा करने में जो एटम में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। यही वजह है कि हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर ये बीमारी होती है कि उसमें हीट पैदा होती है, और हम इसको खत्म नहीं कर सकते। आज की तारीख में साइंस कितने आगे है, लेकिन इस चीज को अभी तक खत्म करने का दूर दूर तक कोई भी नजारा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। कम करने के लिए हाँ, ये डिपेंड करता है हमारा मेटल के ऊपर। हर मेटल के जो ये होता है हमारा, ठीक है, तो वो हर मेटल के अलग अलग होता है। ठीक है भाई, दो तरह के लॉसेज होते हैं। एक तो होता है हमारा एडी करंट लॉसेज, और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉसेज। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये हिस्टेरिसिस लॉसेज है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिकल में बहुत खास टॉपिक है, हिस्टेरिसिस लॉसेज है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी
वो हमारी एडी करंट के ऊपर आएगी और दोनों से ही हीट पैदा होती है। ठीक है, तो इस लॉसेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन मेटल में ये जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक कम हो जाती है। दूसरे जो, या कह लो सॉफ्ट लोहे का इस्तेमाल करते हैं। जो हम मैग्नेटिक कोर बनाते हैं ना, ये वाली, या तो बनाते हैं इसे कह लो सॉफ्ट लोहा, या फिर कह लो सिलिकॉन आयरन। उसमें ये हिस्टेरिसिस वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है गाइस कि आप के समझ में बहुत कुछ आया होगा। अगर नहीं आया है आप कमेंट में लिख करके, मैं थोड़ा सा और एक वीडियो इस पे पूरी क्लियरिटी के साथ बना दूंगा। भाई कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है, हो सकता है मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो या कोई पॉइंट जो मेरे से चूक गया हो। जितने भी टीचर से आप पढ़ोगे हर एक का पढ़ाने का अंदाज अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपको किस पे, एडी करंट लॉसेस के ऊपर। ठीक है, एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, दो लॉसेस खास हैं। अगर मेरी जनरेटर वाली वीडियो देखी है आपने तो मैंने लॉसेस बहुत पढ़ाए हैं, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, है ना, एडी करंट लॉसेस और ये हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो इसको हम हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस लूप, बीएच लूप या बीएच कर्व, हम इसे कई नामों से जानते हैं। ये अगर आपको बनाना आ गया, ठीक है ना, तो समझ लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। कई तरीके से ये हमारा एग्जाम के अंदर आता है। इसमें तो कोई भी एक पॉइंट दे देंगे आपको, जैसे रिटेंटिविटी क्या होती है अभी बताओ, पॉजिटिव माइनस रिटेंटिविटी क्या होती है, इस तरीके से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बड़ी मेहनत से लिखा हुआ है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर मैं लेक्चर देते समय ये सब लिखूंगा तो बहुत डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो आप प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दो बार स्क्रीनशॉट देख लिया करो। ठीक है, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।